हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरियां। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरियां जो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का ऊंचाई और उन एक बिंदु से जो है किसी बिंदु से जो है उस ऊंचाई वाली जो जगह है उसके बीच की दूरी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को दो पॉइंट को ध्यान देना होगा, दो बिंदु पर बात करेंगे जो कि सबसे हमारे अहम बिंदु हैं। जैसे पहला हम लोग को उन्नयन कोण के बारे में देखना है और दूसरा अवनमन कोण। ये दोनों किसको किसको बोले, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं और अवनमन कोण किसको बोलते हैं, ये दोनों बिंदु पर। जैसे कि अगर हमको जो है उन्नयन कोण कब बोलेंगे, अगर हमारा स्थिति यानी कोई वस्तु है जो कि वो ऊपर की वस्तु को देखना चाह रहा है, या फिर कोई जीव है जो कि ऊपर की वस्तु को, ऊपर में रखी कोई वस्तु को देखना चाह रहा है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति हमेशा अपना सिर को ऊंचा करके देखेगा। अगर आपको ऊंची जगह पर रखे कोई वस्तु को देखना है तो आप हमेशा क्या करो, अपने सिर को ऊंचा करके उस वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे। तो उसी तरह से अगर हमें जैसे यहाँ पर सी पर कोई ऑब्जर्वर है जो कि जो ए स्थान पर रखी कोई वस्तु को देखना चाहता है, तो ये हमेशा क्या करेगा, अपना सिर को ऊंचा करके देखेगा। तो जब सी बिंदु से अगर ए बिंदु को देखा जाए तो यहाँ पर जो बनने वाली जो एक रेखा बनती है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। और सी के जो समांतर सी से जो है क्या बनेगी, मेरा सी से बी तक एक क्षैतिज रेखा बनेगी। तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बनने वाला कोण है, ये कोण होता है हमारा उन्नयन कोण। किसके किसके बीच बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे, बिंदु ए से अगर बिंदु सी को देखा जाए, बिंदु ए से अगर बिंदु सी को देखे तो वहां पर जो एक रेखा, सीधी रेखा बनेगी, उस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। और बिंदु सी के जो है इधर जो एक रेखा बन करके आगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बनने वाला कोण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी आकृति का उन्नयन कोण क्या होता है। उसी तरह से अगर हमको जानना है अवनमन कोण, क्या जानना है, अवनमन कोण। तो अगर जैसे यहाँ पर बिंदु, अगर हम नाम दे इसका, इस स्थान पर इसका नाम देते ए से वो बिंदु बी पर स्थित कोई एक कार है, कोई गाड़ी है, बिंदु बी पर स्थित कोई एक गाड़ी है। ठीक है, वो बिंदु ए से बिंदु बी को देखना चाह रहा है, तो मतलब ऊपर से कोई वस्तु को आप नीचे की ओर देख रहे हो, मतलब आप ऊपर से कोई वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हो। इस स्थिति में आपको जो अपना शरीर को क्या करना है, झुका करके देखना होगा। तो जब यहाँ पर जब आप इस ए से सी की ओर देख रहे हो, तो ए से सी तक देखने के लिए जो एक सीधी रेखा बन करके आएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और इसके सीध में जो ए के सीध में एक रेखा बनेगी वो होगा हमारा क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर भी जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन करके आएगा, इस कोण को हम लोग बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, ये दो कोण हमको पता चल गया। अब ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण का प्रयोग करते हुए हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ किस तरह से किसी भी वस्तु, जैसे ये ऊंचाई निकालना, जैसे कि अगर हम उन्नयन और अवनमन कोण का प्रयोग करेंगे और जैसे ये ए जो है सी से कितनी ऊंचाई पर है, अगर एक सीधी ऊंचाई देखें तो ये कितनी ऊंचाई पर है, इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किससे, इस उन्नयन कोण और अवनमन कोण का प्रयोग करते हैं किसमें, त्रिकोणमितीय अनुपातों में प्रयोग करते हुए जो हम लोग इस ए का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा चीज है, हम इस बी बिंदु यानी ए से बी तक के बीच का दूरी कितना है, मतलब यहाँ पर कोई अगर वस्तु है जिसकी ऊंचाई इतना है, कोई भी ऊंचाई का है, तो उसका ऊंचाई के साथ जो है उसका आधार से जिस बिंदु तक का दूरी है उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी जो ये ए बिंदु जो है इस कार से यानी बी बिंदु से कितनी ऊंचाई पर है ये ज्ञात कर सकते हैं। और ए से ये जो दूरी होगा, आधार वाला जो दूरी होगा, इसको हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक प्रश्न को हल करते हुए हम इनका प्रयोग के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखते हैं, हम लोग एक प्रश्न के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से, धरती पर जो एक मीनार मेरा क्या ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा है, और धरती के एक बिंदु जो कि क्या बिंदु बी से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, धरती पर एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु
यानी मीनार का पाद बिंदु क्या हो जाएगा मेरा बी, और बिंदु बी से जो बिंदु सी के बीच का जो दूरी है वो मेरा कितना है 15 मीटर है। बोल क्या रहा है, धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी बिंदु सी जो है मीनार के पाद बिंदु बी से कितना मीटर की दूरी पर है 15 मीटर की दूरी पर है, यानी बिंदु बी सी से बिंदु बी तक के बीच का दूरी मेरा कितना है 15 मीटर है। ठीक है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर मतलब इस बिंदु के साथ जो है उन्नयन कोण बनाता है कितना है 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब नीचे से देख रहा है, देख किधर से रहा है, इस बिंदु भूमि पर जो बिंदु है उस बिंदु से मीनार के शिखर को देख रहा है, यानी बिंदु सी से बिंदु ए को देख रहा है, तो वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई मतलब आपको निकालना क्या है ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी निकालना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको निकालना है ए बी, तो हम लोग त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात को प्रयोग करेंगे कि हमको जो है ऊंचाई मिल जाएगा ए बी। तो हम लोग देखे थे जो यहाँ पर रिलेशन किसके किसके बीच में बनाना होगा, जो आपको दिया है, पहले दिया क्या क्या पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है हमको, दिया हुआ है मेरा बीसी, बीसी यानी आधार दिया हुआ है, ये मेरा कितना है 15 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 15 मीटर, और हमको निकालने बोल रहा है क्या ए बी, ए बी जो कि क्या है हमारी मीनार की ऊंचाई, ए बी हमारी क्या है मीनार की ऊंचाई है। इस मीनार की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है, इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हम किसके किसके साथ रिलेशन बनाएंगे, तो बनेगा एक है मेरा आधार और लंब। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बता दिया हूँ, मेरा पिछला वीडियो जो अपलोड किया हुआ यूट्यूब में, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। तो मैंने बताया था लाल काका, क्या था लाल काका, लाल काका मतलब लंब बटा कर्ण, ये किसके लिए होता है साइन के लिए, आधार बटा कर्ण किसके लिए होता है कोस के लिए, और लंब बटा आधार निकल करके आता है ये किसके लिए होता है आपका टेन के लिए। तो आपको यहाँ पर जो रिलेशन बना करके लाना है वो किसके किसके बीच में आएगा, आपका ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आपको लंब और आधार के बीच में रिलेशन, तो लंब और आधार के बीच में रिलेशन बना रहे हैं, तो मेरा किसका आ रहा है टेन थीटा का आ रहा है, किसमें आ रहा है टेन थीटा, किसका आ रहा है टेन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी ज्ञात करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा टेन थीटा, जो कि थीटा दिया हुआ है मेरा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा यानी उन्नयन कोण मेरा कितना दिया 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या करेंगे हम लोग लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो मेरा एक समकोण त्रिभुज बन करके आ रहा है, इस समकोण त्रिभुज में मेरा लंब क्या होगा, कौन सी की जो समूह भुजा होती है, जो कोण दिया उस कोण की समूह भुजा क्या होता है लंब होता है, यानी ए बी मेरा क्या हो जाएगा लंब, और कौन सी के साथ संलग्न भुजा क्या है बीसी, वो मेरा क्या हो जाएगा आधार, ये हो गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए बी की ऊंचाई। अब टेन थीटा मतलब टेन क्या है मेरा 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, ए बी का मान मेरा कितना दिया हुआ है, ए बी का तो निकालना है जो कि मेरा क्या है मीनार की ऊंचाई है, ए बी रह जाएगा, बी सी कितना दिया है मेरा 15 मीटर, कितना दिया हो 15 मीटर। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग, हम लोग मेरा आ गया कितना टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा 15 आ गया, ठीक है, जो कि बीसी का मान है। अब हमको निकालना है ए बी का, तो पहले हम लोग वैल्यू लगा लेते हैं किसका टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर क्या होगा मेरा ए बी बट्टा बीसी जो कि मेरा कितना लिया हो 15। अब इसके नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ए बी गुना ए, यानी ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरा 15√3 मीटर, यही हो गया मेरा मीनार की ऊंचाई। हम लोग आसान तरीके से, इसमें कोई भी आपको ज्यादा झंझट नहीं है, सिंपल तरीके से हम लोग जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके, मेनली हम लोग जो है यहाँ पर ऊंचाई और दूरियां ज्ञात करने के लिए तीन ही त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग करेंगे इसका साइन का, या तो फिर दूसरा कोस का, या तीसरा टेन का, इन्हीं तीनों में से, क्योंकि इन्हीं तीनों का उल्टा होता है क्या कोसेक सेक और कोट होता है। तो हम लोग मेनली जो है साइन कोस या टेन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके जो है किसी भी मीनार की ऊंचाई, किसी टावर की ऊंचाई, किसी वस्तु जो ऊंचाई पर रखी हुई है उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, उसका किसी बिंदु से जो है वो उस मीनार की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक दो प्रश्न को हल करके, ठीक है। चलो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जो कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग एक मीनार बनाते हैं। ये हो गया हमारे मीनार, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हो गई, और मीनार की ऊंचाई मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से जो है एक बिंदु है भूमि पर, यहीं पर कहीं पर भूमि पर एक बिंदु है, जो कि उस बिंदु के बीच का दूरी, मीनार के पाद बिंदु से मीनार के भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच का दूरी कितना दिया मेरा, 30 मीटर है। कितना दूरी दिया हुआ है ये हमारा, 30 मीटर दूरी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के शिखर के साथ जो ये हमारा उन्नयन कोण बनाता है, कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हमको बताना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मतलब ये हाइट निकाल के बताना है, ये मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी होगी, इसको मानते हैं ए बी सी। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हुए हमको जो इसका इस मीनार की ऊंचाई को यानी ए बी की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो हमको दिया क्या क्या है प्रश्न, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, ए बी दिया है, ए बी जो कि मेरा क्या है, मीनार की ऊंचाई, ए बी क्या है हमारे मीनार की ऊंचाई, जिसको हमको निकालना है, ठीक है। और क्या दिया, और मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया हुआ, 30 मीटर, जिसको हम लोग माने हैं क्या, बीसी, बीसी मेरा कितना दिया है, 30 मीटर, ठीक है। और थीटा यानी उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण जो कि मेरा थीटा है कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमको जो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो कि मेरा क्या होगा, लंब और आधार से जो संबंध बनाते हुए जो हम लोग यहाँ पर बनाए। लंब और आधार का संबंध किसमें होगा, लंब और आधार का संबंध किसमें होता है मेरा, टेन थीटा में। तो यहाँ पर टेन थीटा का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। हम जानते हैं क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बाई क्या निकल करके आएगा मेरा, बी सी। और टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। और ए बी तो हमको निकालना है, ए बी बाई बी सी कितना है, 30 मीटर, ठीक है। अब इसका वैल्यू लगाते चलते हैं। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर ए बी का तो निकालना है, तो ए बी बाई क्या होगा, 30 मीटर। अब तिरछा गुना करेंगे, 30 गुना 1 तो यानी क्या होगा, ए बी गुना √3 करेंगे, ए बी गुना √3 बराबर 30 गुना 1 यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है किसका मान, ए बी का। तो ए बी बराबर क्या करेंगे, ए बी बराबर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर क्या, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको हमें बनाने में जगह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ए बी गुना √3 बराबर क्या आएगा मेरा, 30 आ जाएगा। तो हमको ए बी का निकालना है, तो ए बी बराबर क्या होगा, 30/√3, ठीक है। अब यहाँ पर जब कभी भी आप ध्यान दोगे कि हर में अगर कभी भी जो आपका रूट में आंसर आ रहा है, हर भाग में अगर आपका कभी भी रूट में मान आए, तो उसको जो हम लोग एक परिमेयकरण विधि के द्वारा उसको हटाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग परिमेयकरण विधि अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ए बी बराबर 30/√3 गुना क्या आएगा हमारा, √3/√3, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आएगा हमारा, 30 गुना √3 आ जाएगा, 30 गुना √3/√3 गुना √3 का मान क्या होता है, 3, काट देंगे, 3 1 3, 3 10 30। तो ए बी बराबर मेरा क्या निकल करके आएगा, 10√3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी निकल गई, 10√3, ठीक है।